नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बिहार न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। मैं तनुप्रिया। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले इस वक्त की सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। जेडीयू के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी ने जेडीयू छोड़ने का किया ऐलान। बिहार शरीफ नगर निगम द्वारा सड़कों पर अतिक्रमण हटाने के विरोध में दुकानदारों ने निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और फेयरवेल पार्टी में फायरिंग करने के मामले में सिद्धार्थ मोहन जैन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। प्रशासनिक अधिकारियों के ट्रांसफर या तबादला एक सामान्य प्रक्रिया होती है, लेकिन शायद ही कभी ऐसा देखने को मिलता है कि किसी अधिकारी के तबादले के बाद लोग हजारों की संख्या में उमड़े या उसके विदाई के यादगार बना देते हैं। ऐसा ही देखने को मिला हाजीपुर के, जहां एसपी के तबादले के बाद लोगों ने धूमधाम से एसपी यानी जिले के पुलिस अधीक्षक की बारात निकाली। वैशाली के एसपी राकेश कुमार के जिले से तबादले के मौके पर स्थानीय लोगों ने न केवल एसपी की सरकारी गाड़ी को फूलों से सजाया, बल्कि मंच पर एसपी और उनकी पत्नी को दुल्हन दूल्हे की तरह सजाकर विदा किया। के लोग कि किस शख्सियत से हम लोगों को विदाई देना पड़ रहा है, और यह अमूल्य क्षण है, हम लोगों की ऐतिहासिक क्षण है। दारू वारू पकड़ा रहा है, आपसी कंपटीशन में पकड़ रहा है कि चलो उसने 40 लीटर पकड़ा तो हम 50 लीटर पकड़ दे, उस टाइप का लेटर है। टेक्नोलॉजी पता चला पटना के एग्जीबिशन रोड स्थित नीमा पैलेस में पहल के बैनर तले मुफ्त जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शल्य चिकित्सक निर्देशक डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी के द्वारा थायराइड और कोलेस्ट्रॉल से बचाव और उनके इलाज की जानकारी लोगों को दी गई। आज के हाल के दिनों में देखा जा रहा है कि हमारे देश में और हमारे प्रदेश में हृदय रोगियों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है, और हार्ट अटैक का एक बहुत बड़ा कारण कोलेस्ट्रोल, ब्लड में कोलेस्ट्रोल की मात्रा का बढ़ना होता है। जो बैड कोलेस्ट्रोल होते हैं, जैसे लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन LDL कोलेस्ट्रोल होता है या ट्राइग्लिसराइड होते हैं, ये सब शरीर में हृदय की धमनियों के अंदर में जमना शुरू करते हैं और हृदय की धमनियों को, रक्त की नलियों को पतला करना शुरू करते हैं, जिससे कि हार्ट की ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज वैसे कम हो जाती है और वो हार्ट अटैक का कारण बनता है। तो समय रहते लोग अपने कोलेस्ट्रोल के बारे में जानें और उसकी टेस्ट हो जाए, जिससे कि अगर वो बढ़ी भी आती है तो खान पान के द्वारा परिवर्तन करते हुए या लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में एक्सरसाइज कर करके अपने कोलेस्ट्रोल की मात्रा को नियंत्रण में रखें। यदि वो उसके बावजूद बढ़ी भी आती है तो हम लोग उनको बता रहे हैं कि दवाइयों का चिकित्सीय देखरेख में सेवन करें, जिससे कि कोलेस्ट्रोल की मात्रा नियंत्रित रहे और जिससे कि आपको हार्ट अटैक से आप बचाव कर पाएँ। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद नित्यानंद राय ने अखबारों के लिए छुट्टी के दिन यानी 1 मई को पत्रकारों के लिए भोज का आयोजन हाजीपुर में किया था। पहले वे हाजीपुर से ही भाजपा के विधायक हुआ करते थे, अब उजियारपुर से सांसद हैं। पत्रकारों के साथ भाजपा के कुछ पदाधिकारी भी भोज के लिए आमंत्रित थे। पुलिस मुख्यालय ने अपने फेयरवेल पार्टी में हर्ष फायरिंग करने वाले कटिहार एसपी सिद्धार्थ मोहन जैन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सिद्धार्थ मोहन जैन का सेंट्रल डेपुटेशन रद्द कर दिया गया है। बिहार न्यूज पर इस खबर को दिखाने जाने के बाद पुलिस मुख्यालय एक्शन में आया है। ये बड़ी कार्रवाई की बिहार पुलिस के SDG हेडक्वार्टर SK सिंघल ने बताया कि इस मामले में अगर जरूरत हुई तो FIR भी की जाएगी और उनका जो केंद्रीय प्रतिनिधि पे जाने का गत्यादेश है वह भी हमने रद्द कर दिया है। क्या FIR वगैरह भी कुछ हो रहा है? ये जरा जांच कर लेते हैं, जांच करने के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर जो है आगे कार्रवाई की जाएगी।
बाढ़ से दानापुर स्थानांतरण होने के बाद आज मनोज तिवारी जी को भावभीनी विदाई दी गई। विदाई समारोह में श्री तिवारी ने कहा कि बाढ़ मेरा दूसरा घर है। यह सुनते कईयों की आंखें नम हो गई। 4 साल के कार्यकाल में अपने वरीय अधिकारियों के निर्देश पर विशेषकर एसएसपी मनु महाराज से और अनुमंडल के थाना प्रभारियों के साथ कदम से कदम मिलाकर अनुमंडल की कई बड़ी घटनाओं का खुलासा किया। इसके लिए बाढ़ आपको सदा याद रखेगा। सलीमपुर थाना क्षेत्र के बिहटा निवासी प्रियंका देवी एवं उसकी बहन का गंगा में स्नान के दौरान डूबने से मृत्यु हो गई। उसके बाद प्रशासन के आश्वासन के घंटों बाद भी सब नहीं निकालने की मदद मिलने पर नाराज ग्रामीणों ने सलीमपुर थाना के बिहटा गांव के सामने पहले NH 106 को जाम कर दिया, जिससे समझा बुझाकर छुड़ाया गया। उसके बाद बख्तियारपुर पटना 4 लेन पर आकर आक्रोशित लोगों ने लगभग 4 घंटे तक जाम रखा, जिसके बाद बाढ़ SDM सज्जन राजशेखर और SDPO के प्रसाद 4 लेन पर पहुंचकर किसी तरह ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम को हटवाया। ग्रामीणों की मांग थी कि NDRF की टीम को बुलाकर शव को किसी तरह निकाला जाए। मोकामा के हाथीदह पंचायत के मुखिया रंजीत सिंह की मां पिछले दिनों निधन हो गया। मुखिया इलाके में संपन्न और लोकप्रिय माने जाते हैं। मुखिया रंजीत सिंह की मां एक आध्यात्मिक और मृदु स्वभाव की महिला थी, जिससे सारा महेंद्रपुर गांव और हाथीदह पंचायत शोक संतप्त है। पूरे बिहार में निमंत्रण भेजा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार की रहने वाली निकिता सिन्हा ने मार्शल आर्ट के पेंचॉर्क सिलॉट थाईलैंड में खेले जा रहे 23 अप्रैल से 29 अप्रैल 2018 के प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त कर पूरे देश का ही नहीं बल्कि बिहार का नाम रोशन किया है। बताते चले कि थाईलैंड में खेले जा रहे इस प्रतियोगिता में सिंगापुर ने गोल्ड और वियतनाम के खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल जीतकर दूसरा स्थान प्राप्त किया। वहीं बिहार की बिटिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। इरादा पक्का हो और प्रतिभा का धनी हो, फिर सफलता किसी चीज की मोहताज नहीं होती। हाजीपुर के एक छोटे से कस्बे का रहने वाला मुफस्सिल और गरीबी के बावजूद श्रियांशु ने JEE में लहराया परचम। गरीबी के साए में रहकर कड़ी मेहनत पर श्रियांशु सिंह ने अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। छोटे से स्कूल जहां विज्ञान का प्रैक्टिकल करने की कोई व्यवस्था नहीं थी, फिर भी अपने सच्चे लगन से इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए तैयारी करना शुरू किया। इंजीनियरिंग की तैयारी के वैशाली जिले में छोटे से शहर में निजी कोचिंग संस्थान के शिक्षकों द्वारा मार्गदर्शन किया गया। प्रैक्टिकल की व्यवस्था नहीं, एक दिक्कत का समय है क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री प्रैक्टिकल की ही चीज़ें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि रट के पढ़िए, लेकिन रट के पढ़ने से ज़्यादा देर याद नहीं रह पाएगा, ये मेरा मानना है। मोकामा रेलवे स्टेशन के पास स्वतंत्रता संग्राम के महान नायक प्रफुल्ल चंद्र चाकी के 111वीं शहादत दिवस के मौके पर आज प्रफुल्ल चंद्र चाकी मेमोरियल फाउंडेशन के बैनर तले 1 दिवसीय उपवास का कार्यक्रम आयोजित किया गया। फाउंडेशन के सचिव जयवर्धन शर्मा के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रफुल्ल चंद्र चाकी के कृतित्व और व्यक्तित्व सहित उनकी आजादी के प्रति दीवानगी पर सदस्यों ने प्रकाश डाला। बेगूसराय में बेखौफ स्कॉर्पियो सवार अपराधियों ने बाइक सवार स्वर्ण व्यवसायी को गोली मारकर घायल कर दिया। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के खमहार गांव के निकट की है। बताया जाता है कि राजौड़ा गांव निवासी गुड्डू कुमार महतो पावरा बहन के यहां से बाइक से वापस राजौड़ा गांव आ रहा था। इसी दौरान राजौड़ा के पहले खमहार के पास स्कॉर्पियो पर सवार अपराधियों ने गुड्डू कुमार महतो को गोली मार दी। गंभीर हालत में गुड्डू महतो को इलाज के लिए शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना पर मुफस्सिल थाना पुलिस अस्पताल पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। कैसे क्या पता चला? गुड्डू कुमार है, ये राजौड़ा में की दुकान और सुनिए कि सिस्टर के यहाँ से आ रहे थे। इनको राजौड़ा खमार के बीच में कोई स्कॉर्पियो से गोली चलाया है और इनको लगी है। वहाँ डॉक्टर साहब हमला किया है, जांच की जा रही है। फोर्स वहाँ भी गया है और हम डायरेक्ट नहीं आ गए और देखते हैं क्या होता है। कितने गोली लगे हैं सर?
बेगूसराय में किसान के घर पर धमकी भरा पर्चा चिपकाने से परिजन व गांव वालों में दहशत फैल गया है। घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र के हंडालपुर गांव की है। घटना की सूचना पर भगवानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंच छानबीन में जुट गई है। बताया जाता है कि गांव की ओम प्रकाश ठाकुर के जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद को लेकर पर्चा साटने की आशंका है। पर्चा में जमीन के कागजात देने की बात कही गई है। साथ ही 1 माह में नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि पर्चा किसने साटा है। यह जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। 1-2 साल से भूमि विवाद चल रहा था। हम लोग को अंदेशा है कि इन्हीं लोगों के द्वारा ये सब किया गया है। धमकी भरा पोस्टर घर पर चिपकाया गया। कब पोस्टर चिपकाया गया? रात के लगभग 11 बजे के बाद से 11 बजे तक तो सब लोग जगे हुए ही थे। उसके बाद कब से विवाद चल रहा है? लगभग 1-1.5 साल से। इस मामले में कोई पंचायती हुआ था? हाँ, पंचायती एक बार विधायक जी के कहने पर थाना प्रभारी के द्वारा किया गया था। उसके बाद फिर पुनः DSLR साहब। नरकटियागंज प्रखंड अंतर्गत धूमनगर चांदपुर में जन वितरण विक्रेता प्रेमचंद द्वारा घटतौली के साथ घटिया राशन का वितरण किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। घटिया राशन का ग्रामीणों में काफी आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि हर माह इनका यही रवैया रहता है। बार बार समझाने के बाद भी वही हालत रहता है। वार्ड सदस्य के पति ने बताया कि पिछले माह का राशन भी खा गए हैं और 1-1 माह के अंतराल पर ये राशन का वितरण करते हैं। गोदाम से वही चावल हमारे यहाँ आया हुआ है और चावल से सस्ता कोई चीज नहीं कि उसमें हम मिला देंगे। उसी चावल को हम बांट रहे हैं करते हैं। 29 तारीख को माल आया रात को शाम को, 30 तारीख नहीं बदले, 1 तारीख से हम बांट रहे हैं। तो जब सामान आता है 1-2 दिन के बाद हम बांटने शुरू कर दिए हैं। ये सन खा गए? नहीं, किसी का नहीं खाया। भी करते हैं ना सांसद पप्पू यादव ने अपने मंदिर स्थित आवास पर प्रेस वार्ता कर कहा कि बलात्कार जैसे घिनौनी हरकत करने वालों को खुलेआम मार दो, मारने वाले को 1 लाख रुपया हम देंगे। सांसद पप्पू यादव ने जहानाबाद वायरल वीडियो में पीड़िता के साथ छेड़छाड़ करने वाले लोगों को खुलेआम सजा देने की मांग करते हुए कहा कि ऐसे लोगों को कानून से नहीं बल्कि आम लोगों के बीच ही सजा मिलनी चाहिए। सांसद पप्पू यादव ने चुनौती देते हुए कहा कि जो भी इस तरह के बलात्कार जैसे घिनौनी हरकत करने वाले दोषी होंगे, उन्हें अगर कोई मारेगा तो जनाधिकार पार्टी 1 लाख रुपया देगी। ऐसे हत्यारे को सजा देगी तुरंत। उसे 1 लाख रुपया पप्पू यादव की तरफ से किसी कीमत पर मदद मिलेगी। हम अब चैन से बैठने वाले लोग नहीं हैं। ये हम भरोसा नहीं रह गया किसी सरकार पर और किसी चीजों। लगातार जानवर की श्रृंखला में हम डेली बढ़ रहे हैं। इसीलिए मेरा आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस सीधा था इस मुद्दे पर कि हम नफरत की राजनीति को अमन में बदलें। हम बिहार का इस्तेमाल वोट के लिए, चुनाव के लिए ना करें और साथ साथ जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी भागीदारी और ऐसे लोगों का इस्तेमाल, गलत लोगों को कैसे समाज में निपटा है, ये मेरा मुद्दा था। आपको कुछ पूछना है तो आप। नरकटियागंज में मुसलमानों का त्योहार शबे बारात मनाया गया, जिसे छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग, औरत, नौजवान सभी मिलकर पूरी रात अल्लाह की इबादत करते हैं। अकीदमंद लोग विभिन्न मस्जिदों में जाकर नमाज, तिलावत और अपने मरे हुए लोगों के लिए कब्रिस्तान में जाकर दुआ की ताकि अल्लाह उनके जन्नत नसीब अता फरमाए। को माफ कराने की रात है। आज की रात में हम कब्रिस्तान में इसलिए आते हैं कि हमारे पूर्वज लोग यहाँ पे कब्रिस्तान में लेटे हुए रहते हैं। उनके हक में हम लोग मग़फ़िरत के लिए दुआ मांगते हैं, फातिहा पढ़ते हैं। इसलिए हम लोग आते हैं। उसके बाद मस्जिद पर जागते हैं और मस्जिद में जाकर कुरान शरीफ पढ़ते हैं कि ऊपर वाले बहुत खुश है मुसलमान भाइयों पर। और हम लोग जो है रात भर मतलब जागना पड़ता है और भोर में नमाज पढ़ के अपने घर पे चले जाते हैं। हम लोग शुभरात करते हैं। पटना कदम कुआं थाना क्षेत्र को मिली कामयाबी। रात्रि गश्ती के दौरान पुलिस के चढ़े हत्थे चढ़ा 3 बाइक चोर इलाके में कई दिनों से बाइक चोरी की घटनाओं से हड़कंप मचा रखा था। कदम कुआं थाना क्षेत्र के राजधानी मार्केट से ये 3 नाबालिग बाइक चोर को पकड़ा गया।
कदमकुआं थाना के एएसआई मिथिलेश कुमार सिंह और उनके दल बल के द्वारा इस नाबालिग चोरों की गिरफ्तारी की गई है। बताते चले कि ये सातिर बाइक चोर दानापुर मनेर क्षेत्र से आकर राजधानी में आकर चोरी की वारदात को अंजाम देने का काम करते थे। बिहार शरीफ नगर निगम द्वारा सड़कों पर अतिक्रमण करने वाले फुटपाती दुकानदारों से फाइन काटे जाने और दोबारा अतिक्रमण करने पर मुकदमा किए जाने के फरमान के विरोध में नालंदा जिला फुटपाती दुकानदार संघ के बैनर तले सब्जी और फल की करीब 6000 से अधिक फुटपाती दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानों को बंद कर नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सिवान में आपसी विवाद को लेकर गुठनी थाना क्षेत्र के चकिया गांव में एक परिवार में कहासुनी हुई। बातों बातों में मामला इतना तूल पकड़ लिया कि गोलीबारी शुरू हो गई। गोली चलने के परिवार के एक 65 वर्षीय वृद्धा के पैर में गोली लग गई। आनन फानन में ग्रामीणों के सहयोग से वृद्धा को किसी भी तरह स्थानीय पीएचसी में लाया गया। फिलहाल पुलिस को घटना स्थल पर एक गोली का खोखा बरामद हुआ है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने जेडीयू छोड़ दिया है। चौधरी ने जेडीयू छोड़ने का ऐलान करते हुए कहा कि बिहार में दलितों के साथ हो रहे व्यवहार की वजह से उन्होंने यह फैसला लिया है। गौरतलब है कि उदय नारायण चौधरी पिछले कई दिनों से अपनी ही पार्टी समेत सीएम नीतीश कुमार से नाराज चल रहे थे। वो सरकार के खिलाफ लगातार बगावती तेवर अपनाए हुए थे। मंगलवार को उन्होंने एक मार्च भी निकाला था जो कि दलितों के समर्थन में था। साथ ही कुछ दिन पहले पटना में हुए यशवंत सिन्हा के कार्यक्रम में भी वो मौजूद थे। जिस तरह से दलितों पर, पिछड़ों पर जुल्म बढ़ते जा रहा है, अत्याचार बढ़ते जा रहा है, दलित आदिवासियों के आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है, अल्पसंख्यकों को धमकाया जा रहा है तलवार बांट करके और चुन चुन करके औरंगाबाद में उनके घरों को, दुकानों को जलाया गया। एक एक करके जो घटनाएं घट रही है वो बहुत ही निंदनीय है, दर्दनाक है, जिस पर मैं बराबर ध्यान जाएंगे, लेकिन इसके बारे में कोई विचार नहीं। छात्रों की छात्रवृत्ति को समाप्त करके क्रेडिट कार्ड में बदल दिया गया। न्यायपालिका में आरक्षण नहीं है। बेगूसराय में अवैध शराब की तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसी क्रम में तेघरा थाना पुलिस ने मकई के खेत में छुपा कर रखी गई 42 कार्टून शराब के साथ खेत मालिक कृष्ण नंदन सिंह को गिरफ्तार किया है। तेघरा थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गौरव पेट्रोल पंप के पास NH 28 के किनारे खेत में छुपाकर शराब रखी हुई है। इसी सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की। बरामद शराब की कीमत लगभग 4.5 लाख रुपया बताया जा रहा है। बेगूसराय में लगातार शराब तस्करी जोरों पर है। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन इसके बाद भी शराब तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही। गौरव पेट्रोल पंप महारानी होटल के सामने से जो रोड गई है गैस गोदाम की तरफ, NH से करीब 500 गज दक्षिण और खड़ंजा रोड से करीब 50 गज पश्चिम, इनका आप कृष्णनंदन सिंह का मकई लगा खेत है। उसी मकई लगे खेत में जहाँ पर कृष्णनंदन सिंह उपस्थित थे, उन्हीं की उपस्थिति में उनके खेत से जो है 42 कार्टून दारू बरामद रॉयल एस्टेट की गई है। और उसमें दलित मुद्दे पर उदय नारायण चौधरी के साथ मोर्चा बनाने वाले श्याम रजक ने कहा कि उदय नारायण चौधरी का जदयू छोड़ना मेरे लिए पीड़ादायक है। श्याम रजक भी लंबे समय से अपनी उपेक्षा के कारण नाराज चल रहे हैं। हालांकि श्याम रजक ने अभी तक पार्टी और नीतीश कुमार के खिलाफ मुंह नहीं खोला है। श्याम रजक ने कहा कि हमारे नेता नीतीश कुमार दलित के मुद्दे पर संवेदनशील हैं। वो लड़ाई मेरा दलितों के हक और दलितों के हुकूक के लिए हम लड़ाई लड़ते रहे हैं और आगे भी हम कई लोगों के साथ मिलकर करके लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। लेकिन जहाँ तक उनके दल का छोड़ना हुआ तो ये मेरे लिए व्यक्तिगत पीड़ादायक है। ये बड़ा पीड़ाजनक इन्होंने काम किया है। लेकिन जहाँ तक दलितों के साथ और अन्य कार्यकर्ताओं के साथ उपेक्षा की बात कही है उन्होंने। शराबियों को शराब पीने से रोकना पड़ा महंगा। आपको बता दें कि बीती रात राजेंद्र नगर स्थित लोहानीपुर में श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट के बगल के गली में कुछ लोग शराब पी रहे थे। वह इंस्टीट्यूट के टीचर द्वारा रोकने पर एक दिन बाद 10 से 15 की संख्या में कुछ लोग आए और टीचर के साथ मारपीट की और इंस्टीट्यूट में ऑफिस में तोड़फोड़ भी किया। वहीं उधर टीचर और इंस्टीट्यूट के संचालक खुद को भयभीत महसूस कर रहे हैं।
वहीं इस मामले में पुलिस जांच में जुट गई है। हमारे श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट के बगल में गली में जो है वहाँ पर लोग शराब पी रहे थे। हमने मना किया तो लोग फिर चले गए। फिर नेक्स्ट दिन 15-20 की संख्या में आए और हम बैठे हुए थे, मारना शुरू कर दिए। कल शाम की घटना है, 7:40 के आसपास कुछ 15-20 की संख्या में असामाजिक तत्व जो है वो प्रवेश कर गए हमारे परिसर में। उन्होंने हमारे एक स्टाफ मिश्रा जी के साथ और साथ ही साथ एक शिक्षक के साथ मारपीट प्रारंभ कर दी। मैं भागकर गई और उनको छुड़ाया। छुड़ाने के क्रम में उनको खींचकर अंदर लाया और ये सभी असामाजिक तत्व इतने ढीठ थे क्योंकि ये परिसर के अंदर तक प्रवेश कर गए और घर के अंदर तक घुस के इन्होंने घसीट कर मारना चाहा। किसी तरह मैंने बीच बचाव किया और विवाद भी बड़ा छोटा था। ये गली में बराबर शराब पीते हैं। एक दिन पहले ही 30 तारीख की शाम को, 30 अप्रैल की शाम को ये लोग गली में शराब पी रहे थे और हमारे जो स्टाफ है मिश्रा जी, इन्होंने विरोध किया कि आप यहाँ कृपया शराब ना पिए। और उसके बाद उस समय तो चले गए। दूसरे दिन पुनः शाम को 7:40 में आए हैं 1 तारीख की शाम को और आकर उन्होंने ये मारपीट की, शीशा वैसा भी फोड़ दिया और बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग किया। प्रशासन से चाहते हैं, प्रशासन ने कहा, मैंने एसपी साहब को भी अपना व्हाट्सएप पर जो वीडियोग्राफी है फैक्स किया है। अब मैंने इंस्पेक्टर को किया है, इंस्पेक्टर से मैंने मदद लिया। इंस्पेक्टर साहब ने तुरंत यहाँ प्रशासन भेजा। इंस्पेक्टर साहब से दिन में भी जाकर हमने मिला, 2 घंटा उन्होंने बैठाया। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है सर, हम देखते हैं क्या हो सकता है। आगे देखिए इंस्पेक्टर साहब क्या करते हैं। मोकामा प्रखंड कार्यालय अवस्थित किसान भवन में 1 दिवसीय प्रखंड स्तरीय किसान कल्याण कर्मशाला में किसानों की दयनीय हालत पर गंभीर चिंता का इजहार किया गया। आत्मा के तत्वाधान में आयोजित इस कर्मशाला में बड़ी संख्या में किसानों ने सरकार की नई कृषि नीति की जमकर मुखालफत की। किसानों ने आरोप लगाया कि सरकार सब्सिडी के नाम पर बड़ी बड़ी कंपनियों की महज जेब भर रही है। इसके पूर्व मोकामा के प्रखंड विकास पदाधिकारी नीरज कुमार ने दीप जलाकर इस कर्मशाला का विधिवत शुभारंभ किया। मोकामा के कृषि पदाधिकारी रविंद्र सिंह ने कर्मशाला में उपस्थित किसानों को भरोसा दिलाया कि सरकार किसानों को हर सहूलियत दिलाएगी। बिहार सरकार सूबे के किसानों की बेहतरी की बाबत कई योजना का धरातल पर क्रियान्वयन कर हर सुविधा मुहैया करा रही है। इस्तीफे के ऐलान के बाद जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि अभी तक पार्टी कार्यालय को इसकी कोई सूचना नहीं मिली है। 8वीं पास तेजस्वी नेता हुए हैं तो सब कुछ मौखिक ही कर रहे हैं। नीरज कुमार ने उदय नारायण चौधरी पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी ने 10 साल तक विधानसभा का अध्यक्ष बीजेपी के सहयोग से ही बनाया था। उस समय उसका सिद्धांत कहां चला गया था। इतना ही नहीं, नीरज कुमार ने कहा कि जनता ने उदय नारायण चौधरी को चुनाव में ही दुर्घटनाग्रस्त कर दिया था। उन्होंने कहा कि नियोजन नहीं होने से चौधरी परेशान थे। पार्टी पर उसके जाने का कोई असर नहीं होगा। जो आदमी जनता की अदालत में ही हार चुका हो, उसके जाने से पार्टी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हालांकि उदय नारायण चौधरी ने यह साफ नहीं किया है कि वो आरजेडी में शामिल होंगे या फिर शरद यादव के लोकतांत्रिक जनता दल में जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैंने शरद यादव को इनकार नहीं किया है। बता दें कि पिछले कई महीनों से उदय नारायण चौधरी पार्टी से नाराज चल रहे थे। कई मौके पर उन्होंने जेडीयू से फैसले की आलोचना भी की है। पार्टी के खिलाफ आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। सूचना नहीं दिया क्योंकि नए नेता उनके माननीय तेजस्वी यादव जो 8वीं 9वीं पास हैं, तो आजकल मौखिके में चल रहे हैं। लेकिन माननीय उदय नारायण चौधरी जी को हमारी पार्टी ने 10 वर्ष तक विधानसभा का अध्यक्ष बनाया और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बने, तो पद लेने में सिद्धांत का गुरेज नहीं। और जब भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बनाने की बात आई तो राजनीति में सिद्धांत का सवाल तय किया। तो मैंने यह पूछा आदरणीय उदय नारायण चौधरी जी से कि 46 नरसंहार दलितों का जो प्रति पिछड़ों का वो लालू जी के शासनकाल में हुआ था, उसका कतरे का हिसाब कौन देगा। साथ ही साथ पटना जंक्शन पर रेल एसपी ने मे आई हेल्प यू का उद्घाटन किया, जिससे आने वाले रेल यात्रियों को इसका फायदा मिलेगा। बताते चले कि खुद रेल एसपी ने इसका मॉनिटरिंग करेंगे। अभी तो इधर गए, शिकायत तो नहीं हुआ है मेरा, समझे। शिकायत इधर हम 2 बार गए। अरे यहाँ आए तो क्या हुआ? यहाँ आए तो क्या पे तो दर्ज कर लिया गया है, पर हमको रात में गाड़ी है इमामाबाद, इसके लिए हमको रिसीविंग चाहिए। तब जंक्शन पे राजकीय रेल पुलिस पटना के द्वारा
पुलिस सहायता केंद्र सह कंट्रोल रूम की शुरुआत की गई है। इसे प्रायोगिक एक्सपेरिमेंटल शुरुआत की गई है। इसे हम लोग बड़े स्केल पे बनाएंगे, जिसमें तकनीकी सुविधाओं से युक्त निर्माण कराने का हम लोगों का सोच है, लेकिन तत्काल इसे एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे हम लोगों ने शुरू किया। और यहाँ पे एक रजिस्टर रखी गई है, जिस पे जो भी कंप्लेंट्स आएंगे उसकी एंट्री की जाएगी, समय, एड्रेस, मोबाइल नंबर। अभी के खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।